Yes, good morning, students. In previous class, you have read the natural resources. Now, today, we are starting human made resources. The proper use of natural resources depends upon development of technologies and economic conditions. अगर हम नेचुरल यूजेस रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ देखें तो हमें उसके डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ पर डिपेंड रहना पड़ेगा और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन का. दिस इज़ बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट ऑलवेज बी यूटिलाइज इन देयर रॉ फॉर्म, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को हम कभी भी उसके रॉ फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकते. उसका ओरिजिनल स्टेट यानी वो किस रूप में है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कोल के रूप में, आयरन और आयरन के रूप में. इसलिए in this regard that human made और culture resources assume great significance, और इसी वजह से ह्यूमन मेड और कल्चर रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ग्रेट सिग्निफिकेंस हैं इस नेचुरल रिसोर्सेज के, क्योंकि ह्यूमन द्वारा इस रिसोर्सेज को बनाया जाता है. और कल्चर रिसोर्सेज मीन्स जो आर्कियोलॉजिकल रूप में यानी कहाँ से ये मिलते हैं उसे कहा जाता है. These resources play a vital role in the utilization and development of natural resources. और इन resources का एक बहुत बड़ा हाथ है, vital role है utilization में, development में. They primarily include, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, our technical expertise, हम इसे technical द्वारा, skills के द्वारा इसको utilize करते हैं. गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स दैट समटाइम्स इंक्लूड, कई बार गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स भी इसके लिए होते हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इन चीज़ों को बनाने के लिए, कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं. आवर सोशल एंड कल्चर सेटअप, और हम अपना सोशल यानी हमारी जो सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं और कल्चर ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका सेटअप भी बनाते हैं. द नेक्स्ट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन बींग्स दैमसेल्फ. ह्यूमन रिसोर्स जो भी है वो इक्वल हैं ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग. विदाउट ह्यूमन बींग्स, बिना ह्यूमन बींग्स के हम कोई भी नेचर को डेवलप नहीं कर सकते, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते एज अ रिसोर्स के रूप में. अलॉन्ग विद एजुकेशनल एक्सपर्टाइज, हम अपनी एजुकेशन के द्वारा, अपने स्किल्स के द्वारा एक हेल्दी ह्यूमन पॉपुलेशन यानी मेंटली और फिजिकली फिट पॉपुलेशन की हेल्प से उस जगह पर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज आर असेस्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, और जो वैल्यू है ह्यूमन रिसोर्सेज की वो दोनों तरीके से है, क्वालिटी वाइज भी देखें और क्वांटिटी वाइज, यानी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी इसकी बहुत से ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए. टू एस्पेक्ट्स आर टू बी कंसिडर्ड इज डिटरमाइन देयर इम्पोर्टेंस, और ये जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये दोनों ही डिटरमाइन करते हैं, यानी ये दोनों ही हमारे को फैक्ट्स हैं जो कुछ ना कुछ हमें बताते हैं इसकी इम्पोर्टेंस. देयर मस्ट बी इनफ ह्यूमन्स टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज. मैंने पहले भी कहा था ह्यूमन जो है वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी इसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी बर्बादी कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं. दे मस्ट हैव द टेक्निक्स टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, और इसको टेक्निक्स द्वारा इसको ढंग से अच्छे तरीके से इसका यूटिलाइज करना चाहिए. नाउ द discuss about the conservation of resources. Modern civilization and life itself depends on natural resources. आज की जो हम लाइफ है, जो हम कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है हमारे यहाँ, वो खुद ही नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड है. आज हमें आराम करने के लिए हर चीज़ चाहिए, घर में हर सुविधा चाहिए. वी नीड टू बी कंसर्न अबाउट वेदर देयर विल बी इनफ टू सस्टेन डेवलपमेंट. पर इस ज़रूरत को ये देख कर रखना चाहिए कि फ्यूचर में सस्टेन डेवलपमेंट यानी फ्यूचर में जनरेशन के लिए भी ये रहे और इसका यूज़ आगे आने वाले टाइम के लिए भी हो. नॉट जस्ट फॉर पीपल नाउ, अभी नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए नेचुरल रिसोर्स समटाइम हैज़ यूनिटेंडेंट कॉन्सिक्वेंसी. अगर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो मिसयूज़ हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो प्लान नहीं होता, यानी उसको पहले ही से उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती, और इसका यूज़ हम अगर ज़्यादा मात्रा में हैं तो हम इसको बेहिसाब यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन कोल डिपॉजिट अंडरगो स्ट्रिप माइनिंग, और इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि जब हम कोल को अंडरगो स्ट्रिप माइनिंग यानी ओपन कास्ट जो माइनिंग है, जैसे सॉइल और रॉक को हटाकर रिमूव्ड करके
कोल निकाला जाता है उसके द्वारा निकालते हैं। द फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर में बी डिस्टर्ब, तो इससे क्या होगा, इतनी ज़्यादा खुदाई होगी कोल निकालने के लिए, जब हम रॉक और सॉइल को हटा देंगे तो ग्राउंड वाटर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड कॉजिंग वेल टू ड्राई अप, और स्टॉप माइनिंग यानी ओपन कास्टिंग होने की वजह से, माइनिंग होने से, मशीनों से चीज़ें करने से, खुदाई होने से क्या होगा, वेल्स सूखे हो जाएंगे, पानी नहीं आ पाएगा। पुअर फार्मिंग मेथड हैव रूइंड मच फार्मलैंड, और जो फार्मिंग मेथड हम यूज़ कर रहे हैं यानी उसकी जो टॉप सॉइल फर्टिलिटी है, मिट्टी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो ख़राब हो जाएगी, रूइंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी अगर फार्मलैंड्स पर हम ये काम करेंगे। एंड लेफ्ट इट बैरन, और वो खाली रह जाएगी। Understood all of you? Conservation of resources. Now the next is steps to conserve resources. Today with the steady growth of population, जिस तरह से population बढ़ रही है हर दिन हर साल, जैसे हम सेंसस देखें तो बढ़ता जा रहा है, एंड द इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, तो उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है क्योंकि हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ, और इस कंजर्वेशन की जो ज़रूरत है, आवर नेचुरल एसेट्स इज़ ग्रेटर देन एवर, और हमारे जो इसकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो वो बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो नेचुरल एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, उनकी वैल्यू भी बढ़ रही है। द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन इवन अलाउ सम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये जो प्रोसेस होता है कंजर्वेशन का, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए बहुत लंबे टाइम तक यूज़ जैसे किए जा रहे हैं उसके लिए किया जाता है कि वो ख़त्म नहीं हो जाएँ। वी आर ओवर डिपेंडेंट ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर ओवर डिपेंडेंट है यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में। पीपल मस्ट लुक फॉर अल्टरनेटिव्स टू रिसोर्सेज, लोग अब इसके अलावा कोई और रिसोर्सेज भी देख रहे हैं क्योंकि इन रिसोर्सेज के ख़त्म होने की कोशिश रहती है, यानी ये ख़त्म होने के उस पर होते हैं अगर हम इसका मिसयूज़ करते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्यूमिनियम में बी यूज इन प्लेस ऑफ कॉपर फॉर मैनी पर्पसेस, अब एल्यूमिनियम जो कि यूज़ किया जा रहा है कॉपर के बदले। आपने देखा होगा कि अर्ली मैन के टाइम जब नियोलिथिक एज था तो कॉपर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन कॉपर का जैसे जैसे चेंज हुआ उसका रिप्लेस हुआ एल्यूमिनियम में। वाइल कॉपर इज स्केर्स, अब कॉपर बहुत मुश्किल से मिलता है। डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट एंड क्ले कंटेन मोर एल्यूमिनियम देन पीपल कैन यूज़, अब बॉक्साइट का बहुत डिपोजिटेशन है क्योंकि उस क्ले और जो है वो बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम को लिए हुए है दैट पीपल कैन यूज़, यानी बॉक्साइट जो डिपॉजिट हो रहा है उसमें क्ले कंटेन मोर एल्यूमिनियम, यानी क्ले से जो है वो एल्यूमिनियम को ज़्यादा कंटेन कर रखी है यानी ले रखा है, देन पीपल कैन यूज़, इससे लोग यूज़ कर सकें। इवन इफ़ नेचुरल रिसोर्सेज आर कंजर्व, अगर नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें एंड डेवलप प्रॉपरली और उसका ढंग से यूज़ करें, उसका डेवलपमेंट ढंग से हो, द अर्थ विल बी अनएबल टू प्रोवाइड इनफ फूड, तो अर्थ पर जो हमें है आसानी से खाना मिल सकेगा। इफ़ द पॉपुलेशन कीप्स इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, और अगर पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है अगर वो इतनी मात्रा में हुई तो हमें खाना उतना अच्छा नहीं मिलेगा, ना ही हमें रिसोर्सेज मिलेंगे। द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन मस्ट बी कंट्रोल टू अलाउ फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इस वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ के लिए एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए कि ये बचे रहें। वी मस्ट अवॉइड डिज़ास्टर्स चेंजेस इन इकोसिस्टम, हमें डिज़ास्टर्स चेंजेस जो हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उनमें भी अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। इकोसिस्टम डिफॉरेस्टेशन जैसे हो रहा है, फिशरिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, इसलिए इवन वी ट्राई टू इंक्रीज़ एग्रीकल्चर लैंड यूज़, फॉरेस्ट्री, फिशरिंग एंड वाटर डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि एग्रीकल्चर लैंड का यूज़ ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ हो, फॉरेस्ट्री हो, फिशिंग हो और वाटर डेवलपमेंट भी हो हमारे इकोसिस्टम के हिसाब से। फ्यूम्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल से जो फ्यूम्स निकलता है, ऑटोमोबाइल्स जो कि हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, उसमें से जो गैसेस निकलती हैं वो बहुत हार्मफुल होती है, डेंजरस होती हैं। एंड स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज़, और जो स्मोक निकल रहा है फैक्ट्रीज़ में से जो गैसेस निकल रही हैं जो एयर को पॉइजन बना रही हैं। द किल्स ट्रीज़ एंड एंडेंजर्स ह्यूमन हेल्थ, और वो पेड़ कट रहे हैं और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी वो डेंजर है। गवर्नमेंट रेगुलेशन कैन कंट्रोल दिस डैमेज टू द, और गवर्नमेंट इसके लिए कोशिश कर रही है कि एनवायरनमेंट को सही रखा जाए बाय रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, कि
जितनी मात्रा में हो ये गैसेस जो फ्यूम्स हैं, एमिशंस हैं, ये जो गैसेस जो हार्मफुल है, जो एनवायरनमेंट को ख़त्म कर रही हैं, इनको रिड्यूस किया जाए, कम से कम यूज़ किया जाए। वी मस्ट अडॉप्ट प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, और जो हमने वेस्ट मैनेजमेंट की जो टेक्नोलॉजी, जो टेक्निक्स हैं वो अडॉप्ट करी है, उसको ढंग से किया जाए। यानी किस तरह से हमको वाटर मैनेजमेंट और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको, उसकी टेक्निक, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग भेजे जाते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में। वो इसलिए क्योंकि उससे हमको गैसेस यूज़ करने के लिए मिल रही हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट को भी बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट किया जाए, उसकी टेक्निक्स को। ईच ऑफ अस मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शन एंड एटीट्यूड, और हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके लिए काम करने की, इसका जिम्मा उठाने की कि हमें अपनी एनवायरनमेंट को साफ रखना है, सेफ रखना है। ईच वन ऑफ अस मस्ट लर्न टू टेक केयर ऑफ आवर इमीडिएट एनवायरनमेंट, और हमेशा एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, हर एक का कर्तव्य है। एज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसोर्सेज इज़ वाइटल टू देयर मैनेजमेंट। अगर हम रिसोर्सेज को पढ़ना है तो हमें मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, इवेंचुअली यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कम से कम इसका यूटिलाइजेशन करने पड़ेगा। द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू मेंटेन एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, और एक मैनेजमेंट जो है वो सक्सेसफुल तभी हो पाएगा, एक प्रारूप, जब एक तरीका जो हम काम करने का, तभी सक्सेस हो पाएगा जब हम इन रिसोर्सेज को मेंटेन करेंगे और एनवायरनमेंट की क्वालिटी को बनाए रखेंगे। विल नॉट ओनली मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, और अगर हम इसको सही रखेंगे तो आज की जनरेशन के लिए ही नहीं, ये हमारी आने वाले टाइम के लिए और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सही रहेगा। और ये डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को सेफ कर रखना चाहिए और नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ करना चाहिए। इसी वजह से आजकल वाटर एनर्जी, टाइडल एनर्जी का यूज़ हो रहा है, सन से सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है, विंड से विंड मिल यूज़ हो रही हैं, एंड जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ हो रहा है, इन सब नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए। नाउ जियो कनेक्ट। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन रिलीज द ब्रुटलैंड रिपोर्ट। एक रिपोर्ट थी जिसका नाम ब्रुटलैंड रिपोर्ट था, 1987 में यूएन ने एक रिलीज़ की, एक जारी करी। इट डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो आज की ज़रूरतों को पूरा करता है, विदाउट कंप्राइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, और साथ में वो आगे आने वाली पीढ़ी, फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स को पूरा करने का कोशिश कर रहा है और बचा रहा है। द यूनाइटेड नेशन 2005 वर्ल्ड समिट आउटकम डॉक्यूमेंट रेफर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और 2005 में यूएन ने एक वर्ल्ड समिट जारी किया डॉक्यूमेंट, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली रेनफोर्सिंग पिलर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में इसका डेवलपमेंट किया जाए। दैट्स ऑल बेटा, दिस इज़ योर चैप्टर एंड इट इज़ completed now. Asking if any queries, just tell me.